आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन आपके 24 से 26 का फाइनल रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। और आप सभी लोगों के मन में जो है कई ऐसे सवाल हैं जो कि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर तैयार हूं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 24 से 26 सेशन का रिजल्ट डाउनलोड अगर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत जरूरी है आपके एडमिशन की प्रक्रिया के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट, आप इस वीडियो के नीचे लिंक पर जाइए, वहां से अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डालिए और अपना रिजल्ट को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। बहुत जरूरी रहेगा, काम आएगा एडमिशन की प्रक्रिया में। अब रही बात कि आपके कितने नंबर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर मेरा रिजल्ट जो है शो नहीं कर रहा है और नॉट क्वालिफाई लिख रहा है, इसका मतलब क्या है और आखिर मेरा कोई रैंक क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और सारी चीजों को मैं बताऊंगा कि आखिर वैसे बच्चों का क्यों नहीं रैंक दिख रहा है जो बच्चे फेल है। सीधा सीधा तौर पर कह सकते हैं कि केवल वही बच्चे का रैंक नहीं शो कर रहा है और नॉट क्वालिफाई लिख रहा है जिनका नंबर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर से कम है। यानी कि वह बच्चे जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 24 से 26 सेशन का एग्जाम दिए थे और वह बच्चे मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर भी नहीं ला पाए, वह बच्चे फेल कर गए। यानी कि वैसे बच्चे का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। कौन कौन हुआ फेल, कौन कौन बच्चा हुआ फेल, यह जानना बहुत जरूरी है। 36 मार्क्स और 42 नंबर से कैसे कम आ गया, क्या एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो बच्चे फेल है, नॉट क्वालिफाई है, उनका एडमिशन कहीं नहीं होगा, ना ही प्राइवेट ना ही गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं बात कर लूं तो आपका जो ये मिनिमम कटअप था, अगर हम बात कर ले यहाँ पर मिनिमम कटअप का, तो मिनिमम कटअप आपका जो है निर्धारित किया गया था, वो समझ लीजिएगा कि वैसे बच्चे, जो बच्चे आपके जनरल, ओबीसी, समझिएगा ईबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस, वैसे बच्चों को 120 में से जो है आपको 42 मार्क्स जो है लाने थे। अगर आपके 42 नंबर है तो आप जो है क्वालिफाई है। आप क्या है? क्वालिफाई है, समझ गए? क्वालिफाई है। अगर आपका 42 नंबर से कम है, ये आपका जो 42 नंबर है, और अगर इससे आप जो है कम लाए हैं तो आप जो है नॉट क्वालिफाई हैं और आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आप जो है फेल कर रहे हैं। और इस कैटेगरी के अनुसार से जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आपका 42 नंबर से कम है, 42 नंबर से कम है और आप फेल है, तो आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। वही केस है कि जो बच्चे एससी, एसटी या आपके जो है पीएच वाले हैं या फ्रीडम फाइटर वाले हैं, इन बच्चों का अगर 120 में से जो है 36 मार्क्स नहीं आते हैं, अगर आपके 36 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है फेल हैं। और इस कैटेगरी में क्या होगा कि आपका जो है कहीं पर एडमिशन नहीं होगा। यानी कि जो ये 36 नंबर है, या आपका जो है मिनिमम, या आपका क्या है, मिनिमम जो है पासिंग नंबर है। अगर आपका 36 नंबर से कम है तो आप फेल है। यानी कह सकते हैं कि जो बच्चे एससी, एसटी, पीएच वाले हैं, उनका 36 नंबर से अगर कम है तो आप उस एग्जाम में फेल है। और वहीं पर जो बच्चे ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल है, उनका अगर 42 नंबर से कम है तो आप फेल है। और इस केस में क्या होगा कि आपका ना प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और ना ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यानी कि अगर आप नॉट क्वालिफाई हैं तो आप काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ बाबू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, ये बार कोड स्कोर कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैटेगरी जो है यहाँ पर बीसी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऑब्टेन स्कोर की बात करेंगे तो इनका केवल जो है 35.473 नंबर है। यानी कि 36 नंबर से क्या है, कम है। समझ गए? बीसी कैटेगरी तो इनको 36 नंबर नहीं चाहिए, इनको 42 नंबर चाहिए था, तो इनका जो है 42 नंबर से क्या है, कम है। और इस कैटेगरी के अनुसार से यह क्या है, नॉट क्वालिफाई। नॉट क्वालिफाई यानी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यानी कि इन बच्चे या बच्चियों का एडमिशन कहीं नहीं होगा, यह फेल है। समझ गए? तो जिन बच्चों का नॉट क्वालिफाई शो कर रहा है, वो एक लाइन में समझ लीजिए कि आप यह एग्जाम जो है फेल कर गए हैं। आपका ना प्राइवेट में एडमिशन होगा, ना गवर्नमेंट में एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।